प्रिय भक्तों और हिंदू पौराणिक कथाओं के उत्साही जनों, आपका स्वागत है एक महाकाव्य और प्रेरणादायक यात्रा में जो भगवान हनुमान के दिव्य जीवन की कहानी के माध्यम से है। वे अद्वितीय, अतिमानवीय शक्ति, असीम भक्ति और अटूट निष्ठा के प्रतीक हैं, जिनकी प्रेरणा आज भी करोड़ों लोगों को मिलती है। एक भव्य मंदिर, एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल। हमारी पवित्र कथा की शुरुआत होती है उनके चमत्कारी जन्म से, अंजना के यहाँ, जो एक भक्तिपूर्ण अप्सरा थीं और एक वानरी में परिवर्तित हो गई थीं, और केसरी के यहाँ, जो शक्तिशाली और वीर वानर प्रमुख थे। यह सब शांत और रहस्यमय वनों में घटित हुआ, जहाँ दिव्य हस्तक्षेप हुए। उनके जन्म के ठीक क्षण पर हनुमान को वायुदेव, जो उनके आध्यात्मिक पिता भी हैं, ने गहराई से आशीर्वादित किया। वायुदेव ने उन्हें अपार शारीरिक शक्ति, बिजली जैसी गति, असीम ऊर्जा और धर्म की सेवा में शाश्वत महानता के लिए नियति प्रदान की। यहाँ तक कि एक बालक के रूप में असाधारण शक्ति से संपन्न हनुमान ने ऐसी अद्भुत लीलाएं दिखाईं जो कल्पना से परे थीं। एक उज्जवल सुबह हनुमान ने चमकते हुए उगते सूरज को देखा और उसकी चमकती हुई गोलाई को आकाश में लटकते हुए एक स्वादिष्ट पके फल के रूप में समझ लिया। अपनी निष्कलंक मासूमियत और असीम जिज्ञासा में उन्होंने जबरदस्त शक्ति और गति के साथ आकाश की ओर छलांग लगाई, सूरज की ओर उड़ते हुए उसे पकड़ने और निगलने का प्रयास किया। इस अद्भुत कृत्य से देवता अचानक चकित और चिंतित हो उठे। इस साहसी बाल लीला से, जिसने ब्रह्मांडीय व्यवस्था को खतरे में डाल दिया था, क्रोधित होकर देवताओं के शक्तिशाली राजा इंद्र ने अपने भयानक वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। इस प्रचंड प्रहार से हनुमान जमीन पर गिर पड़े और उनकी दिव्य शक्तियां अस्थायी रूप से छिपा दी गईं। वर्षों बाद जब भगवान राम अयोध्या से 14 वर्षों के वनवास पर घने जंगलों में गए, तब हनुमान का भाग्यशाली मार्ग उस महान दिव्य राजकुमार से नाटकीय रूप से टकराया, जो लक्ष्मण के भाई थे। इसी क्षण से सेवा और भक्ति का एक शाश्वत बंधन प्रारंभ हुआ। किष्किंधा के घने जंगलों में हनुमान ने अपदस्थ वानर राजा सुग्रीव से गहरी मित्रता स्थापित की और दोनों ने मिलकर भगवान राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा की प्रतिज्ञा ली। इसी दौरान हनुमान उनके सबसे वफादार, समर्पित और शक्तिशाली सेवक के रूप में उभरे। जब पुण्यात्मा सीता देवी का अपहरण अत्याचारी राक्षस राजा रावण द्वारा कर लिया गया और उन्हें लंका ले जाया गया, तब हनुमान राम की कृपा से सशक्त होकर एक वीरतापूर्ण और जोखिम भरे अभियान पर निकले। उन्होंने विशाल उफनते समुद्र को लांघते हुए द्वीप राज्य लंका में प्रवेश किया। लंका के सुंदर लेकिन विषादपूर्ण अशोक वाटिका में हनुमान ने रावण की क्रूरता से बंदी बनाई गई दुखी सीता को खोज निकाला। उन्होंने उन्हें राम के अटूट प्रेम का आश्वासन दिया और उनकी मुहर वाली अंगूठी एक पवित्र आशा और शीघ्र मुक्ति के प्रतीक के रूप में सौंपी। भगवान राम की विशाल वानर सेना को अंतिम निर्णायक युद्ध के लिए समुद्र पार लंका तक पहुंचाने के उद्देश्य से हनुमान ने दिव्य प्रेरणा और नल नील जैसे प्रमुख अभियंताओं के नेतृत्व में प्रसिद्ध राम सेतु के निर्माण का आयोजन किया। यह एक अद्भुत तैरता हुआ पुल था, जिसे पत्थरों और वृक्षों से शुद्ध भक्ति और सामूहिक अतिमानवीय प्रयास के बल पर बनाया गया था। लंका युद्ध की भीषण लड़ाइयों के बीच रावण की राक्षस सेना ने हनुमान को पकड़ लिया, उनकी शक्तिशाली पूंछ को गीले कपड़ों में लपेटा और उपहास स्वरूप उसमें आग लगा दी। लेकिन वह अजेय भक्त बंधनों को तोड़कर छतों पर कूद पड़े और उसी अग्नि का उपयोग कर धर्म के नाम पर स्वर्ण नगरी लंका को भस्म कर डाला। महाकाव्य युद्ध के एक निर्णायक क्षण में जब राम के प्रिय भाई लक्ष्मण को इंद्रजीत के घातक क्षत्रिय बाण से गहरी चोट लगी और वे मृत्यु के कगार पर थे, तब हनुमान को तुरंत हिमालय के दूरस्थ द्रोणगिरी पर्वत से जीवनदायिनी संजीवनी बूटी लाने का दायित्व सौंपा गया। हनुमान रात के आकाश में सुपरसोनिक गति से उड़ते हुए, लेकिन जैसे जैसे भोर निकट आई, अनगिनत जड़ी बूटियों में से चमकती हुई संजीवनी को ठीक ठीक पहचानने में असमर्थ रहे। तब हनुमान ने निस्वार्थ बुद्धिमत्ता और देवतुल्य शक्ति का परिचय देते हुए पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही उठा लिया और युद्ध भूमि में ले आए, जिससे लक्ष्मण तुरंत ही पुनर्जीवित हो गए। भगवान हनुमान सदा सर्वदा सबसे महान भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जिनका अमर जीवन स्वयं श्री राम द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान पाकर धन्य हुआ और जो दिव्य लोकों में सदैव सतर्क रक्षक और सबसे समर्पित सेवक के रूप में सेवा करते हैं। उनकी अमर विरासत अजेय साहस, गहन विनम्रता, निःस्वार्थ सेवा और दिव्य के प्रति शुद्ध अडिग भक्ति की अनंत शक्ति जैसे उदात्त गुणों की कालातीत और गहन गवाही है, जो युगों युगों तक भक्तों का मार्गदर्शन और उत्थान करती रही है।